एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रति फैंक्शन फैंडम में। अगर आपको मेरे चैनल के फैन फिक्शन अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये फैन फिक्शन मैं अपने द्वारा ही लिखती हूँ और बहुत मेहनत से एक्सप्लेन करती हूँ, तो आप मेरे काम को अप्रिशिएट करने के लिए मुझे लाइक और सब्सक्राइब करके इंकरेजमेंट दे सकते हैं। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। पार्ट स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो की लेंथ देख चुके हैं और आप समझ चुके हैं कि मैंने इस वीडियो को कितना लंबा बनाया। उसका कारण ये है कि आज का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना ये नया ट्विस्ट आपको कैसा लगा और मेरी मेहनत, क्योंकि मैंने कल पूरा दिन इस वीडियो को पे ही लगा दिया। छुट्टी ली थी मैंने ऑफिस की वैसे ही रेस्ट करने के लिए, लेकिन रेस्ट तो किया नहीं, सिर्फ इस वीडियो पे अपना पूरा टाइम लगा दिया। तो प्लीज़ आप लोग आज कमेंट में कुछ अच्छा लिखना। नेक्स्ट पार्ट प्लीज़ मत लिखना, बताना कि आज के स्टोरी के बारे में और मेरे काम के बारे में। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि सारे जियांग्स क्लैन के लिए निकल चुके हैं। वहीं सब लोग बहुत खुशी और एक्साइटमेंट में जियांग्स क्लैन पहुंचते हैं तो देखते हैं जियांग्स क्लैन को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया है। स्पेशली उनकी पहली राजकुमारी की यानी यानली की शादी के लिए पूरा क्लैन को बहुत सुंदर से डेकोरेट हुआ है, कि ऑब्वियसली विंग की शादी पहले हो गई और वो भी दूसरे क्लैन में हो गई, तो वहाँ जियांग्स क्लैन के लोग अपने मन का नहीं कर पाए थे, लेकिन अब उन्हें मौका मिला है। उन्हीं के क्लैन की हायर की शादी उन्हीं के क्लैन में हो रही है, तो इसलिए उन्होंने इस पूरे क्लैन को इतनी खूबसूरती से सजाया हुआ है जिसे देखकर यहाँ आए हुए हर गेस्ट तारीफ़ करने से जियांग्स क्लैन की तारीफ़ करने से खुद को रोक नहीं पा रहा है। वहीं लैन क्लैन की स्वागत के लिए तो खासकर पूरा जियांग्स क्लैन मेन हॉल की तरफ आगे, या ये कह दीजिए मेन डोर की तरफ आ चुका है। सिर्फ यहाँ पे एक तरह से जैन फैमिया, मैडम यू, जनचा, याली ही नहीं बल्कि हर वो सर्वेंट जो जियांग्स क्लैन में काम मतलब लोटस पेयर में काम करता था, हर वो डिसिप्लिन जो यहाँ पे पढ़ता था, हर वो कल्टिवेटर जो विंग के साथ ट्रेंड हुआ था और हर वो इंसान जो विंग को जानता है, वो सब विंग के स्वागत के लिए यहाँ खड़े हैं। उनका प्यारा सा वी भूषण जो अचानक से उस नाइट हंट से सीधा एक तरह से मीटिंग हंट से सीधा लैन क्लैन पहुँच गया। इन लोगों को अलविदा भी नहीं कह पाया, इन लोगों से ये मिल भी नहीं पाया। वो सारे लोग विंग के स्वागत के लिए आए हैं और जिस तरीके से वो विंग को देख के खुश है और विंग के लिए इतने सारी चीज़ें लेकर आए हुए हैं, उसे देख के लैन क्लैन भी समझ सकता है कि विंग सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे जियांग्स क्लैन का भी लाडला है। कितने सारे छोटे छोटे से बच्चे अपने शैनगा के लिए बहुत सारे लोटस के फ्लावर, लोटस के सीड, उनकी पसंद के मीठे, उनके पसंद के मतलब जो भी उनके जियांगा खाना में पसंद करते हैं वो चीज़ें लेके आए थे। बड़े लोग जिन्हें पता है विंग प्रेगनेंट है, तो विंग की प्रेगनेंसी के लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो लेकर आए हैं। बहुत सारे लोग इनके लिए बहुत सारे फ्लावर लाए हैं, बहुत सारे ब्यूटीफुल मतलब एक तरीके से कपड़े, छोटे छोटे बच्चों के कपड़े भी लेकर खड़े हुए हैं। इन शॉर्ट ये सब लोग जैसे अब शादी यानली की है लेकिन स्वागत जैसे यानली के ससुराल वालों का करना चाहिए होता है ना, जैसे दूल्हा के फैमिली आती है उसकी जगह ऐसा स्वागत विंग के लिए कर रहे हैं। ये देखकर लेंस भी बहुत खुश है। विंग की आंखों में आंसू आ गए हैं जब उन सबका प्यार को देखकर। वहीं पास में खड़े लांग मांग जी सबके गिफ्ट विंग के हाथों से खुद पकड़ रहे हैं, कहीं विंग को इतने सारे सामान पकड़ने में थकान ना हो, और उनके साथ जो सर्वेंट और गार्ड्स हैं वो भी उन लोगों की हेल्प कर रहे हैं। लेकिन विंग अब खुशी से सबको जितने प्यार से उनके गिफ्ट लेने के तुरंत बाद बताता है कि ये उसका अल्फा है, ये उसका लांजान है, लांजान उनसे बहुत प्यार करता है, लांजान को बहुत ध्यान रखता है, सबको बता रहा है। उसे देख के वांग जी के कान पूरी तरह से रेड हो गए, क्योंकि विंग अब उसके और अपने प्यार का शो ऑफ इस तरीके से पूरे क्लाइंट के सामने कर रहा है। लेकिन उसे भी अच्छा लग रहा है कि इसका विंग यहाँ कितना खुश है, उसे भी अच्छा लग रहा है कि इसका विंग उसके प्यार को सबको दिखाते हुए कितना प्राउड फील कर रहा है। वो भी बहुत प्राउड है अपने विंग के साथ अपनी प्यारी सी हैप्पी लाइफ में, इसलिए वो भी विंग को ज़्यादा रोक नहीं रहा। जब बहुत देर तक इसी तरह से लोग विंग को घेर के खड़े रहते हैं तो फाइनली मैडम यू की दमदार आवाज़ स्ट्रॉन्ग सबको रोकती है। आप सब साइड हो जाओ, एक जिससे अब सब लोग एक तरह से साइड हो जाते हैं। अब विंग के पास आके मैडम यू बहुत प्यार से विंग के सर पे हाथ फिराती है और कहती है, आशियान तुम बहुत दूर से ट्रैवल करके आए हो और यहाँ इतनी देर तक खड़े रहोगे, अच्छा नहीं है। इस समय विंग का टमी पूरी तरह से शो होने लगा, वो अपने लास्ट ट्राइमेस्टर में एंट्री कर चुका है। वहीं विंग अब ज़्यादा देर तक खड़ा होता है तो उसके पैरों में भी स्वेलिंग आ जाती है। ये बात अब आंगजी भी जानता है, इसे वो भी मैडम यू के साथ विंग को उसके कक्ष तक ले जाने लगता है। विंग का मन तो नहीं था अभी दोबारा से जाके रूम में बंद होने का, उसे तो अभी लोटस पेयर देखना था, सब लोगों से बातें करनी थी, लेकिन उसे भी पता है कि ये उसके लिए अभी ठीक नहीं है। वो ऐसे भी अभी कुछ समय पहले ही हीलर ने उसे बेड रेस्ट से आज़ादी दी है, तो वो दोबारा से बेड रेस्ट पे नहीं जाना चाहता और दोबारा से एक जगह बंद नहीं होना चाहता। उसे शादी भी तो देखनी है जो अभी शाम को मतलब सबके साथ पार्टी भी करनी है, तो इसलिए वो चुपचाप से सब बिना को नखरे दिखाए अपने रूम में रेस्ट के लिए चला जाता है।
वही वांगी जैसे विंग के रूम में आता है तो देखता है कि इस पूरे रूम में कैसे विंग की पसंद से डेकोरेशन है। हर चीज़ जैसे विंग को पसंद है वैसे ही रखी गई है। वही विंग देखता है जैसे वो इस रूम को छोड़ के गया था, ये रूम बिल्कुल वैसे ही है, बिल्कुल क्लीन है, नीट है। और थोड़ा सा मतलब मैडम यू ने प्रेगनेंसी वाले की तरह प्रेगनेंसी वाले गद्दे थोड़ा उस तरह से चेंजेस तो करे हैं, लेकिन बाकी चीज़ें बिल्कुल विंग की जैसी थी वैसी है। विंग इस रूम में आते ही सबसे पहले अपनी वो बड़ी सी विंडो खोलता है और फिर वांगी को दिखाते हुए बोलता है, रामजान वो सामने कोल्ड पॉन्ड देख रहे हो तुम, वो पॉन्ड वहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा मस्ती करता था, मदर को पता भी नहीं चलता था। मैं इस विंडो से कूद के ही वहाँ पे बात लेने चला जाता था। वैसे तो मदर ने मना किया था कि ओमेगास को ऐसे खुले पाउंड में बात नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं सुनता ही नहीं था। हाँ, जैसे तुम अभी भी हमारी नहीं सुन रहे हो और अभी भी तुम रेस्ट ना करके यहाँ खड़े होकर इन चीज़ों को देख रहे हो। विंग तुम्हें मदर ने रेस्ट करने के लिए बोला था, फिर से घंटों तक यहाँ खड़े होकर चीज़ें देखने के लिए नहीं। ओ लांजान, तुम भी मदर की तरह मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। अभी थोड़ा पाउटी फेस बना के दूसरे में जाके बैठ जाता है। हमें विंग को ऐसे नखरे करता देखे वांगी अब बहुत प्यार से उसके पास आता है और वो कुछ सामान जो खाने के लिए भी मैडम यू इनके लिए रखे गई हैं रूम में उसे लेकर विंग को खिलाने लगता है। विंग भी थोड़ा गुस्सा तो कर रहा है, लेकिन वो चुपचाप से खा रहा है क्योंकि उसे भूख भी आजकल बहुत जल्दी जल्दी लगती है, तो वो चुपचाप से खाना खा रहा है। वहीं दूसरी तरफ सब लोग आपस में एक दूसरे से मिल के शादी के बारे में बातें कर रहे हैं। वहीं जियांग चैन पे इस समय एक पर्सन की रेगुलर नज़र है और वो कोई और नहीं बल्कि हमारे लान शिचैन है। कहीं ना कहीं लाइन शिचैन और जियांग चैन के बारे में अब यहाँ पे बात शुरू होती है। सबसे पहले तो इस बारे में एक बिना किसी फॉर्मेलिटी के स्ट्रेट फॉरवर्डली एक तरह से चिंगेजुन बोल देते हैं कि कहीं ना वो चाहते हैं कि उनके बेटे जियांग चैन के लिए लान शिचैन के रिश्ते की बात हो। वो साफ सीधा यही बोलते हैं कि वो जियांग चैन को अपने अल्फा बेटे उनके एक तरह से फ्यूचर सेक्ट हायर लान शिचैन के लिए मांग रहे हैं उनसे उस रिश्ते को, जिससे एक तरीके से वहाँ खड़े शिचैन और जंचा भी शॉक हो जाते हैं क्योंकि शिचैन सोच जाते हैं कि शायद वो पहले बात करेंगे जंचा से, लेकिन जंचा के उसके फादर ने इस तरीके से आते ही सबके सामने बात बोल दी, वो भी रेडी नहीं थे। वहीं इस बात से जियांग चैन पूरी तरह से ब्लश करके वहाँ से भाग जाता है। ये ऐसे शर्माते भागते देखकर शिचैन को यकीन नहीं होता, ये हमेशा गुस्सा करने वाला एक एंग्री ओमेगा और एक तरह से एरोगेंट ओमेगा ऐसे शाई भी फील कर सकता है। कहीं ना कहीं उस चीज़ का ये हाँ है वो फील कहीं ना कहीं मैडम यू और जान फैमिया को भी हो जाता है। वो स्माइल करते हुए इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेते हैं और बोलते हैं आज यानी की शादी के में जो भी गेस्ट आएंगे उनके सामने वो सबके बीच में इस शादी के इन दोनों की एंगेजमेंट की भी अनाउंसमेंट कर देंगे। इनकी अब आज ही एंगेजमेंट हो रही है। ये चीज़ शिचैन के लिए भी थोड़ा शौक था, वो तो इतने खुश हो जाते हैं कि वो अपने ऊपर काबू नहीं कर पाते। वहाँ से जियांग चैन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं क्योंकि वो जियांग चैन को एंगेजमेंट से पहले ये फीलिंग्स भी बताना चाहते हैं कि अरेंज मैरिज नहीं बल्कि एक लव मैरिज है, जिसके लिए उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है। या ये कह दीजिए वो जियांग चैन को ही बताना चाहते हैं कि वो उसे बहुत पसंद करते हैं। एंगेज होने से पहले अपने दिल की फीलिंग्स उसे बताना चाहते हैं, इसलिए वो जियांग चैन को ढूंढने इधर उधर जाते हैं। तो सचमुच में जियांग चैन थोड़ी सी दूर पे ही हॉल के कॉर्नर के पास ही छुप रहा था ताकि बाकी बातें सुन सके, जिससे वहाँ पे जब वो शिचैन को आते देखता है तो वहाँ से छुपी हुई जगह से वो भागने की कोशिश करता है, जिससे आगे जाके शिचैन उसका हाथ पकड़ लेते हैं जो बहुत ज़्यादा इस समय ब्लश कर रहा है। शिचैन ने जियांग चैन को शायद लाइफ में पहली बार इतना ब्लश करते हुए देखा क्योंकि अधिकतर तो वो उनके सामने भी बर्ड बन के घूमता रहता है, लेकिन आज वो ऐसे ब्लश कर रहा है, एक मासूम सा शर्मीला सा ओमेगा बन के दिखा रहा है। इस चीज़ से शिचैन को थोड़ा सा शर्म आती है, लेकिन वो एकदम से बोलते हैं तो हम छुप के बातें सुन रहे थे। जिस बात पे चंचा अपना फेस थोड़ा नॉर्मल करता है, कहता है नहीं मैं तो बस जा रहा था, तुम उस हॉल से बाहर क्यों आए? अगर तुम्हें बातें सुननी थी तो हॉल में भी सुन सकते थे। वो तुम्हें शर्म आ रही थी कि तुम्हें आज हम दोनों के रिश्ते के बारे में जान के इतना ब्लश क्यों फील हो रहा है। जिस बात पे अब बेचारा जियांग चैन अपनी बात को इधर उधर नज़रों को इधर उधर घुमा के कहीं से छुटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उससे पहले वो कुछ करता अचानक से शिचैन उसे अपनी साइड खींचते हैं, जिससे वो डिस्टर्ब होकर सीधा शिचैन के मतलब एक तरह से चेस्ट से ही टकरा जाता है। अब शिचैन उसे अपनी उसकी कमर पे पकड़ के बहुत प्यार से उसका फेस ऊपर करते हैं और बोलते हैं मुझे तुम्हारे ये वाला रूप फेस भी बहुत अच्छा लगा, ये ब्लशिंग फेस। जिससे से अब बेचारा जियांग चैन और थोड़ा ब्लश करते हुए शिचैन से थोड़ा दूर होते बोलता है मुझे छोड़ो, ये यहाँ पे बहुत लोग हैं। हाँ, लेकिन अब हम दोनों को कोई देखकर कुछ गलत नहीं सोचेगा क्योंकि सबको पता है कि तुम और मैं इंगेज होने वाले हैं, लेकिन फिर भी आप मुझे ऐसे सबके सामने नहीं पकड़ सकते।
पकड़ सकता हूँ, क्योंकि तुम मेरे ओमेगा हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जिस चीज़ से अब रियांचन बड़ी बड़ी आंखों से शिचैन को तरफ देखने लगते हैं। उसकी आंखों में हल्के से आंसू भी आ गए, क्योंकि वो भी तो शिचैन को यही बोलना चाहता था कि वो उसे पसंद करता है, उसको प्यार करता है, पर बोल नहीं पाया था। इसलिए बेचारा रियांचा अब थोड़ा सा इमोशनल होकर शिचैन की तरफ देखता है और दोबारा से कांपते हुए, क्या बोला आपने? मैंने बोला कि मुझे तुम बहुत पसंद हो और मैं तुम्हारे साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहता हूँ, और आज सबके सामने तुम्हारे से एंगेज होके सबको बता देना चाहता हूँ कि तुम मेरे ओमेगा हो। जिस चीज़ से अब रियांचन वहाँ से ज़्यादा रुक नहीं पाता और छुट के तुरंत उससे भाग जाता है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है और उसे डर लग रहा था कि वो ये बात कैसे बोलेगा। लेकिन इस तरह से रियांचन का कुछ ना बोल के भागना शिचैन को थोड़ा परेशान कर देता है। अब रियांचन थोड़ा सा आगे भाग के रुकता है, अब पीछे मुड़ के अब रियांचन की तरफ मतलब शिचैन की तरफ देखता है और रियांचन जोर से बोलता है, मैं भी आपको अपना अल्फा बनाना मानता हूँ, और हाँ, मैं भी आपको बहुत प्यार करता हूँ। और ये बोल के वो दोबारा से भाग जाता है, क्योंकि वो वहाँ खड़ा नहीं होना चाहता। इसी से शिचैन के चेहरे पे हल्की सी हंसी आ जाती है, पर उन्हें बहुत खुशी होती है कि रियांचन भी उन्हें प्यार करता है। इन दोनों के इस तरीके से साथ में रहने से उस हॉल के काफ़ी सारे गेस्ट जो आते हैं, गेस्ट कह लो या काम करने वाले कह लो, वो लोग भी देख कर मुस्कुराते हैं। जिनमें से एक याली की सर्वेंट भी थी, जो उनके कान तक ये खबर पहुंचा देती है। याली वहाँ नहीं थी, वो ऑब्वियसली उनकी शाम को शादी है, तो वो अपनी शादियों की तरह आप तैयारियों में थे, जैसे ब्यूटी वाला काम, सब थोड़ा सा फेस पैक लगाना, थोड़े से बालों को तैयारी करना, वो सब काम में बिजी थी। पर जब उन्हें पता चलता है कि उनके छोटे भाई की भी आज एंगेजमेंट है, तो वो भी बहुत खुश हो जाती हैं। शाम को जैसा सब ने सोचा था वैसे ही थोड़े टाइम में वहाँ जिन क्लैन आके वहाँ पे सब उनका स्वागत होता है। जिन क्लैन के स्वागत के लिए यहाँ पे जंग्स क्लैन के साथ साथ लैन क्लैन भी है। ये देखकर जिन क्लैन को खुशी होती है। वहीं यहाँ पे ज़्यादा क्लैन्स नहीं बुलाए, या ये कह दीजिए सिर्फ वैन क्लैन को ही छोड़ के बाकी सारे क्लैन तो आए हैं, लेकिन वैन क्लैन को यहाँ ना बुलाने के दो बड़े कारण हैं। क्योंकि मैडम यू नहीं चाहती थी अब कोई भी जिन वैन क्लैन से रिश्ता रखना, वो वैन क्लैन से कहीं ना कहीं कनेक्ट थी या रिश्ता रख रही थी। उसका कारण विंग और वैनिंग की इंगेजमेंट थी, क्योंकि वैनिंग उन्हें पसंद भी था। लेकिन अब वो इंगेजमेंट टूट गई है, तो वैन क्लैन को यहाँ बुला के कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे भी वैन क्लैन को यहाँ एक तरीके से ना भी आया तो उन पर कोई ख़ास फ़र्क पड़ता नहीं। लेकिन बाकी सारे क्लैन से आ गए, जैसे नी क्लैन आ गया है, पर नी मिंजे नहीं आए, सिर्फ नी हुसैन और उनके फादर आए हैं। मो क्लैन आया है और शू क्लैन आया है, मतलब बाकी सारे छोटे बड़े क्लैन यहाँ आए हुए हैं। तब वो शादी जिसके लिए सब आए हैं वो स्टार्ट हो जाती है। यहाँ जैसे सब लोगों ने सोचा था वैसे ही विंग और वांग जी एक कॉर्नर में बैठ के अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। विंग के चेहरे पे बहुत बड़ी खुशी है, क्योंकि आज उसकी सीजे की शादी हो रही है और वो उसका पार्ट बन सका। वहीं विंग को खुश देखकर हमारे वांग जी भी बहुत खुश है। शादी पूरी अच्छे से सब कंप्लीट होती है और उसके बाद बड़े से बैंकेट हॉल में एक तरीके से खाने का भोग का काम स्टार्ट हो जाता है। सब लोग एक बड़ी सी टेबल पे बैठ के एक दूसरे के साथ मतलब एक तरीके से डिनर ही कर रहे थे, जब अपनी जगह से उठ के अब जैन फैमिलियाँ बोलना शुरू करते हैं। धन्यवाद, मैं आप सभी को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप हमारी बेटी की शादी की खुशियों में हमारे साथ शामिल हुए। आप सबको यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई और मैं बहुत अंदर से खुश हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह इस बार भी हमारे क्लैन की खुशियों का पार्ट बनने के लिए आए। पर आज आप सब लोग जब यहाँ हैं तो मैं आप सब लोगों के साथ अपनी एक और खुशी शेयर करना चाहता हूँ। आप सब लोग मेरे फैमिली मेम्बर जैसे ही हैं और मेरे लिए बहुत ख़ास हैं, इसलिए आप लोगों के सामने मैं एक और अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। मेरे बेटे ओमेगा जंक्शन की हमने एंगेजमेंट तय कर दी है लैन क्लैन के फर्स्ट हायर यानी लान शिचैन से, और इन दोनों की इस एंगेजमेंट का भी आज आप सब लोग शामिल होंगे। और ये बोलने के बाद अब जैन फैमिलियाँ और चिंगेजुन एक दूसरे के साथ कुछ कोटिंग गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं। यहाँ पे एंगेजमेंट में इसी तरीके से होता है, जहाँ एक तरफ अब जैनचैन खुश है, उन्हें ब्लश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ शिचैन के चेहरे से तो हंसी जा ही नहीं रही है। वहीं इन दोनों की इस एंगेजमेंट को सुन के बाकी सब लोग खुशी में वहाँ पे क्लैपिंग करके इस चीज़ का भी लिए भी जैंग्स और लेंस को बधाइयाँ देते हैं। वहीं जिन क्लैन लीडर भी इस चीज़ के लिए उन्हें बधाई ही देते हैं। लेकिन जिन मिंग्याओ के चेहरे पे एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, वो गुस्से में पूरी तरह से पागल हो जाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा। वो अभी भी इनमें से चैन को हमेशा के लिए अपना बनाने की उम्मीद नहीं तोड़ी हुई है। उसने अभी भी सोचा था वो किसी न किसी तरह से शिचैन की लाइफ में दोबारा ज़रूर कोशिश करेगा उन्हें अपनी लाइफ का पार्ट बनाने के लिए, और इसी कारण वो आज यहाँ स्पेशली आया भी था। लेकिन अब जब वो ये सुनता है तो उसे पूरी तरह से गुस्से में पागल हो जाता है और वो तुरंत वहाँ से उठ के वहाँ चला जाता है।
और आप आके वो बाहर हॉल की तरफ बाहर जा ही रहा था। सिर्फ पीछे से कोई रोकता है, ये कोई और नहीं बल्कि शुशे है, जो मिंग्याओ का एक क्राइम इन पार्टनर है, दोस्त है, और काफ़ी हद तक मिंग्याओ के इशारों पे नाचता भी है। वो अचानक से मिंग्याओ को जब यहाँ बाहर से जाता देखता है तो उसे रोकते बोलता है, ये आप कहाँ जा रहे हो मिंग्याओ? तुम्हें अच्छे से पता है ये तुम्हारे ब्रदर की शादी है, और तुम ऐसे उसे छोड़ के जाओगे तो सब लोग तुम्हें पहले की तरह और बुली करेंगे। क्या फ़र्क पड़ता है, अब इस शादी का मुझे पार्ट बनना ही नहीं। मेरी लाइफ का इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट है ये, और तुम्हें लग रहा है कि मुझे शादी से कोई अब फ़र्क पड़ता है, या क्या कोई क्या सोच रहा है मुझे इससे फ़र्क पड़ता है? क्या हुआ है मुझे बताओ, तुम अच्छे से जानते हो मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। इस बात से अचानक से मिंग्याओ के दिमाग में एक कनिंग सा आइडिया आता है और बोलता है, क्या सचमुच में तुम मेरा साथ दोगे? क्या तुम मेरी बात मानोगे? हाँ बताओ, तुम अच्छे से जानते हो मैं तुम्हें बहुत एडमायर करता हूँ। तुम्हारी वजह से ही बचपन में मुझे बुली होने से रोका जाता था। तुम ही थे जो हमेशा मुझे गरीब होने के बावजूद भी अपना दोस्त बनाते थे, और अभी भी मेरा साथ देते हो, मेरे घर वालों को पैसे देते हो ताकि मैं एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सकूं। तुम्हारी वजह से ही मुझे तुम्हारे क्लैन में अच्छी जॉब मिली है, तो मैं कैसे तुम्हें सपोर्ट नहीं करूँगा? देखिए ये सारी बातें सुन के कहीं ना कहीं मिंग्याओ के चेहरे पे एक कनिंग सी स्माइल आ जाती है, और वो तुरंत अपने प्लान को अंजाम देने के लिए सोच लेता है। वो तुरंत वहाँ से अपने प्लान के अकॉर्डिंग अब अपने कक्ष की तरफ चला जाता है। एक तरफ मिंग्याओ अपनी सोच के हिसाब से, अपने प्लान के हिसाब से कुछ कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ सब लोग मस्ती में मगन है, सब लोग खुश और हंस रहे हैं। तभी थोड़ी देर में अब विंग के पास में मैडम यू आती हैं, और विंग की तरफ देख के बड़े प्यार से बोलते, विंग चलो अब तुम थोड़ा रेस्ट कर लो, बहुत देर से तुम यहाँ पर हो, तुम्हारा इस तरीके से यहाँ रहना सही नहीं है। पर सीजे मदर, मैं सीजे के साथ रहना चाहता हूँ थोड़ी देर और। तुम्हारी सीजे अभी कल तक यहीं है, तो तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? तुम रेस्ट कर लो, कल तुम सुबह मॉर्निंग में फिर सीजे से बात कर लेना। देखो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम यहाँ आ गए हो यही बहुत बड़ी बात है। मैं अपनी मदर की बात सुनो और चलो। ये बोलकर मैडम यू विंग के साथ उसे वहाँ से ले जाती हैं। कहीं ना कहीं वांग जी को अभी यहाँ अपने फादर और ब्रदर के साथ बिजी है, और वो जहाँ मैडम यू ही विंग का ध्यान रख रही हैं काफ़ी देर से, इसलिए वांग जी भी थोड़ा सा फ्री है। जब सब लोग थोड़ा बिजी थे तभी अचानक से शिचेन के पास एक पर्सन आता है और थोड़ा सा वरी, मतलब एक गार्ड टाइप, वो थोड़ा वरी में कहते हैं, आप लैंडसेट के फर्स्ट हायर लान शिचेन है ना? हाँ बोलिए। एक्चुअली वो विभूषण, ओमिका विभूषण की तबीयत थोड़ी बिगड़ गई है, यहाँ मैं किसी और को बताना नहीं चाहता, इसलिए खासकर आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचने के बोलिए। इस बात पे शिचेन थोड़ा परेशान होकर इधर उधर देखने लगते हैं और देखते हैं कि सब लोग बहुत खुश हैं, एक दूसरे के साथ बिजी हैं, तो वो घबरा के हॉल के बाहर ही जाते हैं, यही सोच के शायद वांग जी ने ही उन्हें मदद के लिए बुलाया होगा। जब वो वहाँ से बाहर जा ही रहे थे तब अचानक से वो धोखे से जी एक इंसान से टकराते हैं। जब उस इंसान को देखते हैं तो थोड़ा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि वांग जी था। अब वो वांग जी की तरफ देख के बोलते हैं, वांग जी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वी उनकी तबीयत खराब है, और मुझे अभी भी पता चला वो पर्सन, वो गार्ड, उसने मुझे बताया। इस बात से वांग जी थोड़ा उस गार्ड की तरफ देखता है और फिर अपने ब्रदर की तरफ देखता है और बोलता है, विंग की तबीयत ठीक नहीं है, पर ब्रदर आप अंदर जाइए, मैं देखता हूँ विंग को क्या हुआ है। और ये बोल के अब वो वांग जी ज़्यादा अपने ब्रदर से कुछ पूछता नहीं और उस गार्ड के पीछे पीछे चला जाता है। वो गार्ड यही सोच के कि पीछे लाइन शिचैन ही आ रहे हैं, क्योंकि विंग और शिचैन काफ़ी हद तक एक जैसे ही दिखते हैं, और उस गार्ड ने पहले इतना डरा हुआ घबराया हुआ था कि शिचैन की नज़रों में भी ज़्यादा नज़र मिलाई ही नहीं, क्योंकि जब आप झूठ बोलते हो तो सामने वाले के चेहरे से ये नज़र से नज़र ना मिला के नज़र झुका के थोड़ा इधर उधर उनकी तरफ ही देखते हो, इसलिए उसने गौर से शिचैन को देखा ही नहीं था। और अब वो यही क्योंकि वांग जी और शिचैन देखने में हाइट में भी एक जैसे से हैं, और प्लस उनके फीचर्स ही अलग हैं, वरना कोई उन्हें पीछे से देखे तो एक ही इंसान माने। वो शिचैन समझ के ही उसे मिंग्याओ के रूम के पास छोड़ देता है। जैसे वांग जी मिंग्याओ के रूम के पास आते हैं तो थोड़ा शॉक हो जाता है, क्योंकि ये तो एक गेस्ट क्वार्टर है और विंग का रूम तो नहीं। इससे पहले वो मुड़ के कुछ बोलते या किसी से कुछ पूछते, अचानक से सुशे पीछे से ही बैक से ही उनकी कमर पे एक तालिस्मान चिपका देता है और जोर से वांग जी को उस रूम में धक्का देके उस रूम को बाहर से लॉक कर देता है। वहीं वांग जी, जिसे आइडिया ही नहीं हुआ क्या, वो अचानक से जैसे उस रूम में आता है तो उसे अजीब सी फील होने लगता है, उसका सर भारी हो जाता है। वो तालिस्मान जो उसकी कमर पीठ पे चिपका है उसके कारण उसके अपनी बॉडी में एक अजीब सा महसूस होता है। उसे ऐसा लगता है कि वो रट में आ गया है। ऊपर से ये रूम पूरी तरह से डार्क है। इस रूम में इस समय कौन है वांग जी को दिख नहीं रहा है, लेकिन थोड़ी राय में वांग जी का सर बहुत ज़ोर ज़ोर से घूमने लगता है और उसकी आंखों के आगे एक अजीब सा अंधेरा हो जाता है।
यहाँ एक तरफ वांग जी के साथ ये हो गया, वहीं दूसरी तरफ किसी को कुछ पता ही नहीं। थोड़े टाइम में ये लोग अपनी ही मस्ती में मगन थे जब अचानक से रूम के अंदर या उस हॉल के अंदर शूशे ज़ोर ज़ोर से चीखता हुआ आता है, मेरी दोस्त की मदद कीजिए, मदद कीजिए, सब लोग मदद कीजिए, जल्दी मदद कीजिए, इससे पहले कुछ अनर्थ हो जाए, आइए हमारी मदद कीजिए, जल्दी आइए। अचानक से सब लोग उसे ऐसे चीखते हुए मदद कीजिए, हेल्प हेल्प करते हुए सुनकर घबरा कर उसकी तरफ देखने लगते हैं कि हुआ क्या। ले उस बात एकदम से शूशे सबसे पहले जिन गौनशान के पास ही जाता है और बोलता है, जिन सेक्ट लीडर, हम बर्बाद होने वाले हैं, हमारे क्लाइंट की हाइट के साथ इतना गलत हो रहा है और अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, जल्दी चलिए, इससे पहले बहुत देर हो जाए, जल्दी चलिए। क्या हुआ है? मैंने मिंग्याओ के कक्ष के पास एक अल्फा को देखा था, वो अल्फा अपनी रट में था और पूरी तरह से पागल हो गया था। उसने मिंग्याओ के कक्ष को में घुस गया और मुझे तब से बहुत डर हो रहा है। मैंने कोशिश भी की कक्ष का डोर बार बार खटकाने की, लेकिन वो अल्फा अपनी रट में पूरी तरह से पागल हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे लगता है उसने मिंग्याओ पे अटैक कर दिया, क्योंकि कुछ समय बाद मुझे मिंग्याओ की चीखे की भी आवाज़ आ रही है। इससे पहले कुछ ज़्यादा बात आगे बढ़ जाए, हमें मदद करनी चाहिए। यही सोच के कि मिंग्याओ के कक्ष में कोई रट में अल्फा घुस गया है और मिंग्याओ के साथ कुछ अनर्थ ना हो जाए, इन शॉर्ट रेप ना हो जाए। ये जब सब लोग महसूस करते हैं तो सब लोग सब पार्टी वार्टी छोड़ के उस तरफ भाग जाते हैं। इस समय यहाँ पे याली और जिन जुशान नहीं थे, क्योंकि वो कुछ समय पहले ही अपने कक्ष में गए थे। उनके अलावा जितने भी सब लोग थे वो घबरा के उस तरफ दौड़ते हैं। यहाँ तक कि जैनफैम या जनशा और मैडम यू भी वहाँ जाती हैं। विंग अभी कमरे में आराम कर रहे हैं, वो यही सोच के वहाँ पहुँचती हैं। और जब वो लोग उस कक्ष के बाहर जाते हैं तो सचमुच में एक अल्फा की रट में जो स्मेल होती है, यानी उसकी एग्रेसिव स्मेल, वो उस कक्ष से बाहर आ रही थी। जिसे स्मेल को फील करते ही यहाँ बहुत सारे लोगों की आंखों में शौक में बड़ी हो जाती है। ये स्मेल कोई और नहीं बल्कि सैंडलवुड स्मेल है। क्या वांग जी है वो अल्फा जो इस समय मिंग्याओ के कक्ष में है? ये चीज़ कहीं ना कहीं मैडम लैन, कुरैन और सबसे ज़्यादा तो चिंगेजुन और कुछ चैन को झटका देती है। वो लोग जल्दी से वो डोर खोलते हैं और अपनी आंखें जो सामने जो नज़ारा देखते हैं उससे पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। कहीं ना कहीं वो उम्मीद नहीं कर सकते थे ऐसा कभी हो सकता था। आज ये सब अपनी आंखों के सामने देखना उनके लिए बिल्कुल शॉकिंग था। वांग जी के ऊपर के हानफू पूरी तरह से गायब हैं और मिंग्याओ के ऊपर के हानफू भी बुरी तरह से फट गए। मिंग्याओ के पूरे चेहरे पे चोट के निशान हैं, हाथ पैरों पे खरोच के निशान हैं और मिंग्याओ एक बेड के कॉर्नर पे बैठ के ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। इससे पहले कोई कुछ कहता या समझता, अचानक से जिन गौनशान गुस्से में पागल हो जाता है और जल्दी से वांग जी की तरफ दौड़ता है और तलवार लेके वांग जी पे अटैक करने ही वाला था, जिसे कई मुश्किल से शिचैन और जेन फैमिया रोकते हैं। वहीं बाकी 3 लाइन तो अपने शौक में ही थे। अब शिचैन अब वांग जी कंट्रोल में हो, वांग जी अपने रट पे कंट्रोल करो कहने की कोशिश करते हैं। वांग जी सचमुच में रट में है, ये चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि उसकी आंखें गोल्डन कलर की शाइन हो रही हैं। लेकिन हाँ, वो एक अभी बेड पे इस तरह से पड़ा है, ये देखकर सब लोगों की हालत बुरी है। वहीं मिंग्याओ जब देखता है कि सब लोग यहाँ आ गए हैं तो वो भी अब और ज़्यादा रोते हुए चीखना शुरू कर देता है, मुझे भी, और जिससे बाकी सब घबरा के खासकर मैडम लैन और मैडम यू दौड़ के मिंग्याओ के पास जाते हैं और उसे उसके हानफू से कवर करने लगते हैं। इस नज़ारे को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जब ऐसे वांग जी ने मिंग्याओ के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है, शायद मिंग्याओ का रेप हुआ है और करने वाला कोई और नहीं बल्कि लांग वांग जी है। ये चीज़ इन सब के लिए एक बहुत बड़ा झटका थी और जिस इंसान के लिए ये सबसे बड़ा झटका है वो कोई और नहीं बल्कि लान कुरैन है, जो कि अब सबसे को इग्नोर करते हुए सबसे वांग जी के बिल्कुल पास आके खड़े हो जाते हैं। जहाँ शिचैन अब वांग जी को होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई वांग जी भी अब अपना सर पकड़ के थोड़ा सा होश में आने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसका सर बहुत ज़ोर से घूम रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा है क्या हुआ। क्योंकि अब उसे जब हल्का सा होश आ रहा है तो वो देख रहा है कि उसका हानफू ऊपर के हानफू गायब हैं और वो इस तरीके से सारे लोगों के सामने खड़ा हुआ है। वहीं कुछ लोग उसे डिस्कस्ट की नज़रों से देख रहे हैं तो कुछ लोगों की नज़रों में इस समय उसके लिए एक नफ़रत है। वहीं शिचैन की नज़रों में उसके लिए बहुत सारे सवाल हैं और कुरैन जो उसके बिल्कुल अब आंखों के सामने आके खड़े हो गए। इससे पहले वांग जी कुछ समझता या करता, कुरैन उसके गाल पे एक खींच के थप्पड़ लगाते हैं जिससे यहाँ खड़े सब लोग शॉक हो जाते हैं। जिससे अब एक तरीके से वांग जी थोड़ा सा पीछे की तरफ जाता है क्योंकि शिचैन ने मतलब कुरैन ने अपनी पूरी पावर से ये थप्पड़ लगाया जिसे वांग जी अपनी जगह से पूरी तरह से हिल गया। वांग जी अब अपने गाल पे हाथ रख के अब कुरैन की तरफ देख ही रहा है, जिससे कुरैन अब गुस्से में पागल होके अब दोबारा से वांग जी को पीटना शुरू कर देते हैं। वो नॉन स्टॉप वांग जी को थप्पड़ पे थप्पड़ बजाए जा रहे हैं। वो कुछ ना इधर देख रहे हैं ना उधर देख रहे हैं, बस वांग जी को मार रहे हैं। वहीं शिचैन, अंकल रुकिए, अंकल पहले हमें जाना चाहिए हुआ क्या। अंकल वांग जी अपने रट में होगा, आपको पता है अल्फा रट में गड़बड़ कर सकते हैं, पर
रहना चाहिए, ये ऐसा कैसे कर सकता है, तो ये बोल के अब कुरैन वांग जी को और बुरी तरह से पीटने लगते हैं। वांग जी को वो पीटते हुए इसी तरह से खींचते हुए उस रूम से बाहर लाके हॉल की तरफ ले जाने लगते हैं। इस बीच में बाकी सब लोग भी उन्हें फॉलो कर रहे हैं। वहीं मैडम रैन और एक तरह से मैडम यू और मैडम जिन के साथ ही हैं, लेकिन वो भी पूरी तरह से शॉक है। वही मैडम यू और अब जी मैडम जिन मिंग्याओ के साथ भी उस तरफ बाहर जा रही हैं, क्योंकि अब वहीं बाहर सब कुछ पता चलेगा। वहीं वांग जी कुछ नहीं कर पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आज उसकी लाइफ में उसके बच्चे पे किसी ने पहली बार हाथ उठाया, और वो भी कोई और नहीं बल्कि उस अंकल, मतलब एक तरह से उसके अंकल या उसकी बायोलॉजिकल मदर कुरैन है। और कुरैन तो जैसे अब बिल्कुल गुस्से में पागल हो गए, वो वांग जी को लगातार थप्पड़ पे थप्पड़ बजाए जा रहे हैं और अब गुस्से में उसे हॉल की तरफ फेंकते हैं और बोलते हैं, जैसा बाप वैसा बेटा, मैंने तुमसे उम्मीद की थी कि तुम मेरे बेटे हो, मेरे जैसे बनोगे, लेकिन तुमने आज साबित कर दिया कि तुम्हारे शरीर में खून तो एक रेपिस्ट का ही दौड़ता है। जिस तरीके से एक समय तुम्हारे फादर ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की थी, आज तुमने एक और ओमेगा की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हें एक बार भी शर्म नहीं आई कि तुमने क्या हरकत करने की कोशिश की। तुम्हारा वो प्रेग्नेंट ओमेगा जो इस समय उस बेडरूम में है और उसे पता ही नहीं कि उसका अल्फा इस तरीके से एक दूसरे ओमेगा के साथ कर सकता है। इतनी कैसे गिर सकते हो तुम वांग जी। एक तरीके से कुरैन गुस्से में जब ये बात बोलते हैं तो उनके आसपास के लोग पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। कहीं ना कहीं वांग जी को भी बहुत बड़ा शॉक लगता है। वहीं वांग जी के पास मतलब एक तरह से कुरैन के बिल्कुल पास खड़े और वांग जी के बिल्कुल पास खड़े शिचैन की भी आंखें शॉक में बड़ी हो जाती हैं। क्या वांग जी के फादर रेपिस्ट है? क्या चिंगी चुंगी एक रेपिस्ट थे? पर नहीं, उसके फादर ऐसे कैसे कर सकते हैं? और ये क्या बोलना चाहते हैं कुरैन? कहीं ना कहीं इन सवालों को अब शिचैन और बाकी वहाँ पे खड़े हुए सब लोग भी जान रहे हैं। उन लोगों की नज़रों में अब बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि कुरैन ने ये क्या कह दिया। कहीं ना कहीं अब वांग जी भी अब पूरा बुत बन गया है। वो पहले एक दो बार कुछ ही से समझ नहीं चाहता था, लेकिन जब वो ये सुनता है कि उसका फादर एक रेपिस्ट थे और उसके फादर की ने उसकी मदर यानी कुरैन का रेप किया था, और वो उस रेप का ही पार्ट है, तो वो जैसे उस समय पूरी तरह से टूट जाता है। अब वांग जी कुछ बोल ही नहीं पा रहा है, जैसे एक बुत बन गया है। अब कुरैन गुस्से में अब तुरंत मतलब शिचैन की तरफ देखते हैं और बाकी सब की तरफ देखते हैं। अब बोलते हैं, इसे अभी की अभी सज़ा मिलेगी, अभी की अभी इसे कोड़े पड़ेंगे। मैडम यू, आपके पास जो अपना ज़ेडियान है उसे यूज़ कीजिए और इसके जान इसके शरीर से बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि इसने एक नहीं बल्कि 2 ओमेगा की ज़िंदगी बर्बाद की है। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम ऐसा कर सकते हो वांग जी। तुम ऐसे किसी ओमेगा की ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हो। तुमने एक बार भी विंग की याद नहीं आई? तुमने क्या किया उसके साथ? मैडम यू, अभी के अभी आप ये कोड़े बजाना शुरू करो, क्योंकि मैं आपके भी बेटे विंग की ज़िंदगी बर्बाद होगी, क्योंकि उसके अल्फा ने ये क्या कर दिया। कहीं ना कहीं शिचैन मतलब कुरैन की बात से अब मैडम यू भी, जो शायद अपने ही शौक में थी क्योंकि उन्होंने भी सुना रेपिस्ट वाली बात को, वो एकदम से अब गुस्से में पहले वांग जी को देखने लगती हैं और सचमुच में उनकी आंखों में भी गुस्सा उतर आया जब बात विंग की हो रही है। सचमुच में एक थोड़ी 2 ओमेगास की ज़िंदगी बर्बाद करी है इस अल्फ़ा ने। एक ओमेगा जो इसके बेबी का प्रेग्नेंट है, जब उसे पता चलेगा कि उसके अल्फ़ा ने किसी और का रेप कर लिया तो उस ओमेगा के साथ क्या होगा, यही सोच के अब मैडम यू गुस्से में उस ज़ेडियान को लेके वांग जी पे पहला अटैक कर देती है, जिससे वांग जी के मुँह से भी खून आ जाता है और उसकी पीठ पूरी तरह से लाल हो जाती है। और मैडम यू दूसरा ज़ेडियान उठा के वार करने ही वाले थे जब वो ज़ेडियान को कोई गुस्से में पकड़ लेता है। ज़ेडियान को पकड़ना नामुमकिन है और ऐसा कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर कर सकता है, इतना स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर जिसकी गोल्डन कोर बहुत स्ट्रॉन्ग हो। इसलिए सब लोग उस तरफ देखते हैं, क्योंकि यहाँ खड़ा हर कोई कल्टीवेटर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं, और जिस पर्सन ने ये पकड़ा है उसे देखकर सबकी आंखें पूरी तरह से शौक में लाल हो जाती है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि हमारे वी वुशियान है। विंग ने चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनी थी जब वांग जी को पीटते हुए वहाँ से कुरैन ले जा रहे थे, तो वो वांग जी विंग के रूम के सामने से ही क्रॉस करे थे और वहाँ पे पीछे सब लोग ये रुक जाइए कुरैन, पहले सब जान लेते हैं। इस तरीके से कुरैन को कुछ लोग रोकने की भी कोशिश कर रहे थे, जिनकी आवाज़ें विंग ने भी सुनी, और जैसे ही उसकी ये आवाज़ सुन के गेट खोला तो उसने देखा कि कैसे सब लोग ले जा रहे हैं पीछे मैडम यू और इस तरह से मिंग्याओ को ले जाया गया है। इसलिए उसने तुरंत वहाँ पे खड़े हुए कुछ लोगों से जाना, और जब सच जाना तो वो तुरंत हॉल के में दौड़ के आया। उसने भी वो सब कुछ सुना जो कुरैन ने बोला, और वो और ये भी कि जैसे मैडम कुरैन ने मैडम यू को उसे मारने के लिए बोला पहले स्ट्राइक के लिए, तो विंग थोड़ा शॉक में था, लेकिन उससे पहले दूसरा एक तरीके से घोड़ा वांग जी को पकड़ता
पड़ता उससे पहले ही विंग ने वो पकड़ लिया। और विंग गुस्से में देखते हुए अब बोलता है, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी मदर, आप मेरे लांजान को टच बिल्कुल नहीं करेंगी। और अब ये बात बोलने के बाद विंग गुस्से में मैडम यू को पीछे की तरफ धक्का दे देता है, जिससे मैडम यू भी डिस्बैलेंस हो जाते हैं। और विंग गुस्से में सबके सामने खड़ा है, वांग जी के बिल्कुल आगे खड़ा है और वांग जी के बिल्कुल पास जाके उसके फेस को टच करता है, जिसे पूरी तरह से रेड हो गया क्योंकि कुरैन ने बहुत बुरी तरह से पीटा है। वांग जी की आंखों में इस समय कितना पेन है जिसे विंग देख सकते हैं। वहीं विंग की यहाँ देखकर वांग जी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि उसे सचमुच में उसने क्या करा है उसे समझ नहीं आया, लेकिन विंग को पता है कि उसका लांजान क्या है। वहीं वांग जी के माउथ से भी हल्का सा जो ब्लड निकला है, क्योंकि पहले जेजान के वार से ही वांग जी के बहुत ज़्यादा अटैक मतलब जोर से था, तो वो विंग बहुत प्यार से उस ब्लड को अपने हाथ से पूछता है और उसे वांग जी को खड़ा कर देता है और तुरंत शिचैन की तरफ देखता है और बोलता है, ब्रदर आप अभी जाइए और हनफू लेके आइए। मेरा हस्बैंड इस तरीके से इतने सारे ओमेगास के सामने न्यूट खड़ा है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई ये बात, जिस बात से सब लोग शॉक होते हैं। विंग इस समय इस चीज़ को लेकर वरी हो रहा है, क्या उसे नहीं देखना चाहिए कि यहाँ पे कैसे इस समय ये हालात हैं और वो इस समय वांग जी को एक तरीके से कवर करने की बात पहले सोच रहा है। अब कुरैन गुस्से बोलते हैं, विंग बीच में से हट जाओ, इसे पनिशमेंट ज़रूर मिलेगी और मैं देखता हूँ कौन मेरे लांजान को पनिशमेंट देगा। अचानक से विंग अब गुर्राते हुए अपने पूरे गुस्से वाले ओमेगा फॉर्मर्स रिलीज़ करते हुए बोलते हैं और सबसे पहले कुरैन की तरफ देखता है और बोलते हैं, बाबा आपने मेरे लांजान को हर्ट किया, आपने मेरे लांजान को मारा, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं बाबा? आप मेरे लांजान को पनिशमेंट देना चाहते हैं? मैं भी देखता हूँ मेरे लांजान को कौन पनिश करेगा, किसकी इतनी हिम्मत है कि मेरे होते हुए मेरे लांजान को छू के दिखाए। अब तो ये बात बोलते हुए मैडम यू की तरफ भी घूर घूर के देख रहा है। इस बात पे अब कुरैन बोलते हैं, भी तुम्हें नहीं पता इसने क्या किया है, इसने एक ओमेगा की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, तुम्हें पता है इससे तुम्हारी भी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। कुरैन बेचारे थोड़े से दुख में दर्द में और रोते हुए ये बोल रहे हैं। इस बात पे भी उन्हें गुस्से में देखता है और बोलता है, बस कीजिए बाबा, आप मेरे लांजान के बारे में गलत पे गलत कैसे बोल सकते हैं? मैं जानता हूँ कि लांजान एक अल्फ़ा है, रट में अल्फ़ा गलती कर सकते हैं, लेकिन कोई मेरा लांजान बाकी अल्फ़ा की तरह नहीं है, वो मेरा लांजान है और आपने तो उसे खुद अपनी आंखों से पालते हुए देखा है। आप कैसे मेरे लांजान के बारे में इतना गलत सोच सकते हैं? आप ओमेगास की रिस्पेक्ट करते हैं, ओमेगास के लिए आपके मन में बहुत बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है, मैं अच्छे से जानता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे अल्फ़ा के लिए ऐसा सोच सकते हैं। बहुत सारे ओमेगास हैं जिनके साथ गलत होता है और उनके साथ आप स्टैंड भी लेंगे तो मुझे खुशी होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा एक अल्फ़ा गलत हो। कई बार अल्फ़ा भी निर्दोष हो सकते हैं और मेरा लांजान इनोसेंट है, वो निर्दोष है और मैं ये बात आपको पे आँख बंद करके भरोसा करके कह सकता हूँ। मेरा लांजान चाहे अपने रट में भी होगा, वो कभी किसी ओमेगा के साथ गलत नहीं कर सकता। आपको अपने रूल्स पे अपनी परवरिश पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस शो करना चाहिए था बाबा। मेरे लांजान पे इस तरह अटैक नहीं करना चाहिए था, उसके साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। आपने आज मेरे लांजान का जिस तरीके से हर्ट किया है, जिस तरीके से उसके दिल को तोड़ा है, मैं उसके लिए आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा बाबा। आज भी गुस्से में ये बात कुरैन की तरफ देख रहे हैं। इस बात पे अब जिन गौशान अपनी जगह से गुस्सा आता है अब बोलता है, वी वुशान तुम वहाँ नहीं थे, हम सब वहाँ थे, तुम अपने कक्ष में थे, हमने देखा है वहाँ क्या हुआ है और तुम इस तरीके से कुरैन को नहीं रोक सकते। वो बिल्कुल सही फैसला कर रहे हैं। अल्फ़ा ने मेरे बेटे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। इस लांग वांग जी ने मेरे जिन मिंग्याओं को किसी के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है और तुम्हें लगता है कि मैं उस चीज़ के लिए तुम्हें माफ़ कर दूंगा? पर आपके पास क्या सबूत है कि वांग जी ने ऐसा किया है? क्या आपने वांग जी को ये सब करते हुए देखा? क्या आपने मेरे अल्फ़ा को ये सब करते हुए देखा? आप कैसे कह सकते हैं कि आपके ओमेगा की ज़िंदगी बर्बाद करने वाला मेरा लांग वांग जी है? मेरा अल्फ़ा ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सब लोग इतना जल्दी इतने बड़े डिसीजन पे कैसे आ सकते हैं? आप लोगों को अपना दिमाग यूज़ करना चाहिए था। मदर अब विंग गुस्से में मैडम लैन की तरफ देखता है और बोलता है, आपको याद नहीं है क्या? अभी कुछ समय पहले ही तो लांजान अपने रट में आया था, अभी लांजान की रट को समय था। आप सब लोग भूल गए हैं क्या? गगा आपको याद नहीं है? तब तो मैं हांशी में ही था जब लांजान को और आपको एक साथ रट आई थी। जब आपको अभी तक रट वापस नहीं आई तो मेरे लांजान को दोबारा ये रट कैसे आई? इसका मतलब किसी ने जानबूझ के लांजान को
फेक रट में लाने की कोशिश करी है, किसी ने जानबूझ के ये सब किया है, और आप लोग उस निर्दोष को ही सजा देने की बात कर रहे हैं। पहले तो उस इंसान को सजा दीजिए जिसके कारण ये सब हुआ है। कहीं ना कहीं विंग जब ये बात बोलता है तो अचानक से लैंस को ये बात याद आती है। सबसे पहले तो ये बात शिचैन को ही याद आती है, और शिचैन भी अब विंग की तरह वांग जी की शील्ड बन के खड़े हो जाते हैं। वो अपने ऊपर के लेयर जो हानफू की थी उसे उतार के वांग जी को कवर करते हैं। वांग जी एक बुत बना खड़ा है, वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन शिचैन अब विंग के साथ खड़े होकर तुरंत बोलते हैं, सही कह रहा है विंग, ये चीज़ आप भी सोचिए। वांग जी को अभी तक कोई रट के सिम्टम्स नहीं थे, और अचानक से वांग जी का ये रट में जाना ये नामुमकिन है। वांग जी को तो बिल्कुल ठीक ही था जब मेरे पास वो गार्ड आया था। विंग तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे खुद उस गार्ड ने बोला था, और तभी तो मैंने वांग जी को वहाँ से भेजा था, वरना वांग जी तो इसी हॉल में था। ये बात याद करके अब शिचैन उस गार्ड को ढूंढने लगते हैं जिस गार्ड ने ये चीज़ बोली। वहीं वो गार्ड जो शायद कोने में खड़ा हुआ था, अब वो घबरा के कांपने लगता है, और जैसे ही अब पूरे केस को इन्वेस्टिगेशन की करने की बात होने लगती है तो अचानक से जिन मिंग्याओ के भी चेहरे पे पसीने आ जाते हैं, और अब वो रोते हुए चीखते हुए अपने पैरों पे बैठ के चिल्लाते हुए बोलता है, क्या फ़ायदा कि किसने प्लान किया, जिंदगी तो मेरी बर्बाद हुई, क्या अगर वी वांग जी बेगुनाह भी हैं तो मेरा क्या कह के अब वो जोर जोर से रोने लगता है, और ऐसे नाटक करके वो तुरंत पास में पड़ी हुई एक तलवार से खुद की तरफ ही अटैक करते हुए अपने गले पे रखते बोलता है, मैं खुद मर जाता हूँ, क्योंकि अब मैं आप लोगों के सामने किसी के नज़र मिलाने लायक नहीं रहा। कौन सा अल्फा मुझसे अब अपना ओमेगा मानेगा, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। ये बोलते हुए वो निंग्याओ नाटक कर ही रहा था जब अचानक से मैडम जिन उसके हाथ से वो तलवार लेते हुए फेंक देती है, और रोते हुए उसे गले लगा लेती है। वहीं जिन गौनशान अब चीखते हुए बोलता है, मुझे नहीं पता कौन अपराधी है, पर बर्बाद तो मेरी बेटी की ज़िंदगी भी हुई है। अब क्या करोगे आप प्लान वाले, अगर ये किसी ने प्लान भी किया है तो क्या मेरे बच्चे की ज़िंदगी वापस पहले जैसी हो सकती है, क्या उसकी गई हुई इज्जत वापस आ सकती है। कहीं ना कहीं करा तो वांग जी ने है, चाहे नशे में किया हो, रट में किया हो, या किसी ने जानबूझ के करवाया हो, पर बर्बाद तो मेरा बेटे की ज़िंदगी हुई ना। इसका तो ओमेगा अभी भी इसके साथ खड़ा हुआ है, पर मेरा बेटा क्या, वो तो अकेला है ना। कहीं जिन गौनशान नाटक करता है और एकदम से एक बहुत बड़ी बात बोल देता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अब मिंग्याओ की ये लैंड ही उठाएगा, अगर वांग जी नहीं तो शिचैन को इसे अपना ओमेगा बनाना पड़ेगा। वैसे भी मैं अपने बेटे की ज़िंदगी एक बार तुम लैंड की वजह से उसे दुख में डाल चुका हूँ, और अब दोबारा मैं उसकी ज़िंदगी तुम लोगों की वजह से बर्बाद नहीं होने दूंगा। तुम लोगों को अब जिन मिंग्याओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अब जिन गौनशान गुस्से में ये बात बोलता है, और आज का पार्ट यहीं रुकता है, सो कल देखेंगे अब आगे क्या होगा। एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आ गया है, वांग जी को अपना सच पता चल गया, जिस सच को शायद कुरैन कभी होश में नहीं बोलते, लेकिन अब वो गुस्से में बोल चुके हैं। अब वांग जी का इस सच जानने के बाद क्या रिएक्शन होगा वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। हमारे विंग ने तो वांग जी के ऊपर किसी को छूने के लिए प्रोटेक्शन शील्ड बन के खड़ा हो गया है। क्या वो वांग जी को उसका सच जानने के बाद प्रोटेक्ट कर पाएगा, क्या वो अपने वांग जी का ध्यान रख पाएगा, उसे सपोर्ट कर पाएगा, खासकर ऐसी हालत में जब वो खुद प्रेग्नेंट है। ये चीज़ हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आई होप आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लग रहा हो। कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज का ये टर्निंग पॉइंट कैसा लगा ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपनी फैमिली का खूब ध्यान रखिएगा, गर्मी में जितना हो सके उतना लिक्विड पीजिएगा, और अपनी बॉडी को हाइड्रेट करने की कोशिश कीजिएगा। आई होप आपको फैन फिक्शन अच्छा लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई फैन फिक्शन, एंड थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बाय, टेक केयर।